देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर फ्रेंचाइजी कैसे लें, कितने आवेदन की जरूरत पड़ सकती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आइए इस वीडियो में विस्तार से उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लिमिटेड कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी है। ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुरियर और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 1986 में शुरू की गई थी और ये कंपनी वॉर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्विस एंड पिकअप रिक्वेस्ट, ईमेल ट्रैकिंग जैसी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आज दुनिया के बहुत से देशों के अंदर बिजनेस करती है। फर्स्ट फ्लाइट के देश भर में 20 क्षेत्रीय कार्यालय थे, जबकि 7 देशों में कारोबार फैला था। कंपनी के अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पुणे और सलेम में क्षेत्रीय कार्यालय थे, जबकि कनाडा, मलेशिया, नेपाल, ओमान, कतार, यूएई और यूएस में भी कंपनी का कारोबार है और धीरे धीरे कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है, जिसके लिए नए नए ऑफिस खोले जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि कुरियर सर्विस का बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी लेकर एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, साथ ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। फ्रेंचाइजी आखिर क्या है? डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो हर जगह काम खुद नहीं कर सकती, जिसके चलते वो अपने नाम से ब्रांड से ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप कहते हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लाइट भी अपने कुरियर डिलीवरी और सर्विसेज के लिए फ्रेंचाइजी देती है और इसके अंदर कंपनी की लॉजिस्टिक आउटलेट ओपन की जाती है और कस्टमर तक कुरियर डिलीवरी सर्विसेज देनी पड़ती है और कंपनी द्वारा डिलीवरी के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट फ्लाइट के साथ बिजनेस करना चाहता है तो फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट कोरियर फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। यदि कोई भी फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत सी प्रकार की चीजें आती है जो अभी मैं आपको पूरी तरह से बताने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहले आता है स्पेस रिक्वायरमेंट। इसके अंदर अच्छे स्पेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर एक ऑफिस बनाना पड़ता है और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड वर्किंग स्पेस की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी होगी। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की अगर बात करूँ तो इसके अंदर कुछ उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि वेहिकल, बारकोड स्कैनर, स्टिकर, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 10 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर ड्राइवर से क्लीनर सभी होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता है और फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी। फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी के फायदे, तो आइए फायदे के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों आपको फर्स्ट फ्लाइट की कुरियर फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। निवेश पर रिटर्न की गारंटी दी जाती है। इस कंपनी ने पिछले 26 साल में 10,500 से भी ज्यादा चैनल पार्टनर के साथ बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। कंपनी के पास एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जिसे ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। कई प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड करती है। फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी लेने के लिए इन्वेस्टमेंट, आखिर कितने इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफिस के लिए करनी पड़ती है, उसके बाद वेहिकल खरीदने पड़ते हैं, फिर कंपनी को फ्रेंचाइजी फीस भी देनी पड़ती है और वर्कर भी चाहिए। इन सभी चीज के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इसमें इन्वेस्टमेंट जमीन और बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि खुद की जमीन है तो कम पैसे में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जमीन खरीदते हैं या फिर किराए पर लेते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। लैंड कॉस्ट की अगर बात करूँ तो वो आपको अराउंड 20 लाख से 25 लाख रुपए में हो सकता है, लेकिन यदि आपकी खुद की जमीन है तो आपके ये पैसे बच जाएंगे। फ्रेंचाइजी फीस की अगर बात करूँ तो वो 5 से 7 लाख रुपए तक की होगी। ऑफिस कॉस्ट की अगर बात करूँ तो वो 5 से 7 लाख रुपए तक की होगी। अदर चार्जेस की अगर बात करूँ तो वो 3 से 5 लाख रुपए तक की होगी, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 15 से 20 लाख रुपए तक का होगा अगर आपकी खुद की जमीन है तो। फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी लेने के लिए जमीन, अब लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं।
हैं। इसके अंदर जमीन की बात करें तो इसमें एक ऑफिस चाहिए जिसके अंदर प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं और कुछ जगह अपने व्हीकल पार्किंग के लिए चाहिए होते हैं और इसी चीज के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर ऑफिस स्पेस की बात करूं तो 500 से 700 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। अदर स्पेसेस की अगर बात करूं तो 200 से 500 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा। टोटल स्पेस की अगर बात करूं तो 800 से 1200 स्क्वायर फीट तक की जगह में आपका ये पूरा ही जो फ्रेंचाइजी है वो खुल जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो आपको बहुत सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आता है आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपके राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सबको वेरीफाई किया जाता है। बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद आता है आपके अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जीएसटी नंबर, और अगर आप रेंट कर रहे हैं तो वो सारे ही प्रॉपर्टी पेपर्स दिए जाते हैं। हालांकि अगर आपकी खुद की भी जगह है तो भी प्रॉपर्टी पेपर्स को वेरीफाई किया जाता है विद कंप्लीट टाइटल एंड एड्रेस के साथ। उसके बाद जो लीज का अग्रीमेंट होता है वो भी देना पड़ता है, एनओसी देना पड़ता है। ये सारे ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी के लिए देने पड़ते हैं। फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक कुरियर फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कैसे करें, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आवेदक का नाम, कंपनी या फर्म का नाम, आपके दफ्तर का पता, सभी तरह की बातचीत के बाद ऑफिशियल ईमेल का पता, आवेदक का मोबाइल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। वहां से रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और इनके रीजनल ऑफिस से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इतना कुछ जान लिया है तो आइए जान लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको किस हिसाब से दिया जाएगा। तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट फ्लाइट लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर सर्विसेज पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जब डीलरशिप दी जाती है उसी टाइम इसके बारे में डिस्क्लोज किया जाता है और उसके पहले नहीं बताया जाता है। तो अगर कोई भी कुरियर का बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट कुरियर फ्रेंचाइजी लेकर एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें।